के चेहरे से बोरा हटाती है और तब पता चलता है कि वो कोई आदमखोर नहीं बल्कि कायल था। वाह, अब इन शानदार लड़कियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। अब ये लड़कियां डर कर वहां से भागने लगती हैं, पर तभी उनके सामने वो तीनों आदमखोर आ जाते हैं। इसलिए ये लोग सैनिटोरियम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन आदमखोरों ने मुख्य दरवाजा जंजीरों से बंद कर दिया था, जिससे अब ये लड़कियां भागकर एक कमरे में चली आती हैं। लेकिन ये कमरा असल में इन आदमखोरों का बेडरूम था। वहाँ इन्हें पार्का जैकेट मिलती है जो ठंड से बचाने में मदद करती हैं। इन्हें पहनकर ये लोग डॉक्टर ब्रेडन की लैब में पहुंचती हैं। फिर ये लोग दरवाजा लॉक करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी इनकी नजर एक विंडो पर पड़ती है जो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। इसलिए ये लोग उस विंडो को तोड़ने लगती हैं ताकि बाहर निकल सकें। लेकिन तभी शार्प टूथ आकर उस लैब का दरवाजा तोड़ने लगता है, मगर तब तक इन लोगों ने बर्फ हटा दी थी। फिर सारा और ब्रिजेट उस विंडो से बाहर निकल जाती है। अब सिर्फ जेना और केन्या बची थी, लेकिन जेना खुद जाने के बजाय केन्या को पहले भेज देती है। अब जेना की बारी थी, पर उससे पहले ही शार्प टूथ उस दरवाजे को तोड़ देता है और ड्रिल मशीन को उसके आर पार कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती हैं। इन्हें लगता है कि वो बच गई हैं, लेकिन तभी वो तीनों आदमखोर स्नो बाइक लेकर वहां पहुंच जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। तभी शार्प टूथ ब्रिजेट को पकड़कर घसीटने लगता है, लेकिन ब्रिजेट उसके हाथों पर चाकू मारकर खुद को बचा लेती है, जिससे शार्प टूथ जाकर पेड़ से टकरा जाता है। वहीं अब केन्या काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए सारा उसे पेड़ के नीचे बैठाकर ब्रिजेट की मदद करने चली जाती है। लेकिन सारा उसके पास पहुंचती उससे पहले ही वन आई ने ब्रिजेट को स्नो बाइक से टक्कर मार दी थी। उसकी लाश देखकर सारा बहुत रोती है। जिसके बाद हम सुबह का समय देखते हैं, जहां सारा और केन्या ही जिंदा बची हुई थी। तभी उन पर वन आई हमला करने आता है, लेकिन सारा एक लकड़ी से उसे गिरा देती है। जिसके बाद ये दोनों उसकी स्नो बाइक लेकर वहां से निकलने लगती हैं, जहां ये दोनों काफी खुश थीं, क्योंकि भाग्य से इन दोनों की जान बच गई थी। लेकिन तभी ट्रैप में लगे तार से इनकी गर्दन कट जाती है और ये सीन सच में बहुत डरावना था। फिर वहां थ्री फिंगर आता है जो इन दोनों की कटी हुई गर्दन लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं, जो इनके लिए मदद मांगने गई थी, लेकिन ठंड में जमकर उसकी भी मौत हो गई थी। और इसी भयानक सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना। अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप बना दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।